नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म सीटेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आज इस वीडियो में आप सभी को सीटीटी जुलाई 2025 के एग्जामिनेशन के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताने वाला हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप सीटीटी का एग्जामिनेशन देते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट की वजह से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता है और वो जल्दबाजी में उनके गलत आंसर्स लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, ठीक है, वो कुछ चीज़ों पर बातें करेंगे। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है। देखो ज़रा, सबसे पहले आपके अगर हम पेपर की बात करते हैं, चाहे हम सीटेट पेपर 1 की बात करें या सीटीईटी के पेपर 2 की बात करें, दोनों में ही अपने टोटल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब 150 प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उनको करने के लिए आप सभी के पास में लैंग्वेज वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, जहां पैसेज वगैरह कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आते हैं, ठीक है। तो आप जिन पार्ट्स को जल्दी कर सकते हैं, जैसे कि सीडीपी हो गया, सीडीपी के 30 प्रश्न आपके पास में आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, आपका लैंग्वेज पार्ट में मैं हिंदी और आपका इंग्लिश ले लेता हूं। आपके पास जो भी लैंग्वेज होती है आप उसके अकॉर्डिंग इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले सीटेट पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें मैथमेटिक्स आपके पास होगा आपका 30 नंबर का, ठीक है, और इसमें ईवीएस आपके पास रहेगा 30 नंबर का, ठीक है। तो सभी के 30-30 प्रश्न आपके पास में होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इन प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करें, टाइम को कैसे मैनेज करें, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। और पिछली बार जो लोग सीटीटी की परीक्षा दिए थे और वो किसी वजह से सफल नहीं हो पाए हैं, टाइम मैनेजमेंट की वजह से, आता सब कुछ था लेकिन टाइम को मैनेज नहीं कर पाया एग्जामिनेशन में, जिसकी वजह से उनका पेपर छूट गया और अच्छे नंबर नहीं आए, ठीक है। तो उनके लिए बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कि किसी भी पेपर में अच्छा करने के लिए, सफल होने के लिए, हमें केवल क्वेश्चन आना जरूरी नहीं होता है, हमें उस क्वेश्चन को छोड़ना जरूरी होता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि आप अगर किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, है ना, तो उससे दिल नहीं लगाना है, उस पे उसको लेके नहीं बैठना है, क्योंकि आप उस एक क्वेश्चन में अगर ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आपके बाकी के 4 क्वेश्चन का टाइम वो वेस्ट कर दे रहा है। आपके पास टोटल 150 प्रश्न होते हैं और उस 150 प्रश्न को करने के लिए आपके पास समय भी 150 मिनट का होता है। तो ये थोड़ा-सा आपको अपने माइंड में बैठा के चलना पड़ेगा, पहले से मन में पहले से बैठा के चलना पड़ेगा कि मुझे एक प्रश्न को 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है? लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है हर क्वेश्चन के बेसिस पर देखा जाए तो, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। बट उसका टाइम हम कहाँ से निकालेंगे, कैसे बचाएँगे, उन चीज़ों पर हम फोकस कर लेते हैं। सीडीपी के 30 प्रश्न अगर हमारे पास में आते हैं, अगर हम अच्छे से चीज़ों को करें, मैं अगर बात करता हूं तो इसमें ना कैलकुलेटिव प्रश्न कुछ नहीं होता। आपको केवल प्रश्न को पढ़ना होता है। आपको प्रश्न आता होगा तो आप उसका उत्तर लगा देते हैं। उसको सोच के मत बैठो घंटा भर तक कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो। तो आप जो है सीडीपी के प्रश्नों को करने के लिए मैं मैक्स से मैक्स 20 मिनट का टाइम मान लेता हूं कि अधिक से अधिक आपको 20 मिनट इसमें देने हैं करने के लिए। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है, 20 मिनट से ज्यादा समय देना ही नहीं है सीडीपी के लिए, ठीक है। हिंदी की बात कर लेते हैं, ठीक है, और इंग्लिश की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज वाला पार्ट होता है तो लैंग्वेज 1 जो होगा वो थोड़ा ज्यादा समय आपका ले सकता है। लैंग्वेज सेकंड जो होगा उसमें आपके पैसेज वगैरह, आपके चीजें वगैरह पूछी जाती हैं जिसमें आपको टाइम लगता है। तो पैसेज को पढ़ने का भी तरीका बताते हैं हम लोग आपको, तो उसको फॉलो किया कीजिएगा और एक एक पैसेज को 2-2 बार, 3-3 बार ना पढ़ के एक ही बार अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर मैं इसमें भी टाइम आपका 20-20 मिनट मान लेता हूं, जो कि एक बहुत ही इनफ टाइम है, ठीक है, जो कि एक खुद ही बहुत इनफ टाइम है। इवन एट ईवीएस के टाइम को भी मैं 20 मिनट आपका मान लेता हूं। मैंने सारे सब्जेक्ट को 30-30 मिनट की जगह 30-30 प्रश्नों को करने के लिए 20-20 मिनट का समय मैंने मान लिया, क्योंकि 30 प्रश्नों को जो थ्योरेटिकल है 20 मिनट में आराम से करा जा सकता है। गोले भरने का भी इसमें प्रॉपर टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बचा मैथमेटिक्स। मैंने इतना कम समय जो बचाया उसको कहां देना है मुझे, ऐसे सब्जेक्ट में मुझे देना है, ऐसे टॉपिक में मुझे देना है जो मुझे डिफिकल्ट लगता है, जो कि मैथमेटिक्स आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, उसमें थोड़ा ज्यादा समय हमें देना है। तो कितना टाइम हो गया आपका, 80 मिनट आपने निकाल लिए यहां से। आपके पास कितने बचे, 70 मिनट बच गए 30 प्रश्न को करने के लिए। अब ये जो 70 मिनट है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। अब वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि अगर आप कॉम्प्रीहेंशन या लैंग्वेज वाले पार्ट में थोड़ा और टाइम देना चाहते हैं तो यहां से थोड़ा टाइम निकाल के इसमें दे सकते हैं, लैंग्वेज वाले पार्ट में, ठीक है।
तो यहाँ से अगर मैं 10 मिनट भी निकाल के इधर दे दूंगा तो मेरे पास में जो है अभी भी 60 मिनट का समय यहाँ पर बचा रह जाएगा। क्लियर है? तो 60 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं, आप आराम से कर सकते हैं। 2 मिनट में एक क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको अपने पेपर के ईच सेक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा कि आपको उसको कितना टाइम देना है। उससे ज्यादा टाइम अगर वो ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है। और ये पता कैसे चलेगा कौन सा सेक्शन कितना टाइम ले रहा है? उसके लिए आज से डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो प्रीवियस ईयर का। ठीक है? तो डेली आपका एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो प्रीवियस ईयर का। ठीक है? एक मॉक टेस्ट डेली लगाते रहो आज से ही। अभी आपके पास काफी समय है जिसमें आप सारी चीजों को अच्छे से कर लोगे। और ये सब कम समय में कैसे कर पाओगे, या फिर मैं बोलूं कि आप सारे कंसेप्चुअल चीजों को कैसे समझ पाओगे? तो उसके लिए सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। ठीक है? जो भी चीजें हमारे पास में होती हैं, अवेलेबल जब होती हैं, हम उनका फायदा अगर उठा लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एग्जाम के 2 महीने पहले आप सिलेबस पूरा कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है? जिसकी वजह से फिर टाइम का प्रॉब्लम आएगा आपके पास में। तो आप लोगों को अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप कैसे प्रिपरेशन शुरू करोगे, अभी से कर दो, चाहे सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो, लेकिन आज ही से कर दो, अभी से कर दो जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है? अगर आप इस बार सीटीटी के एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो। क्लियर है? चलिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जाते जाते। अभी जो है वैलेंटाइंस डे ऑफर का सेल चल रहा है, जिसमें आपको जो है बहुत ही कम प्राइस में सीटेट का कोर्स दिया जा रहा है, और नया बैच स्टार्ट हुआ है आरंभ 2.0। आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप सीटीटी में इस बार मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं तो। ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है? या फिर आप कमल कोड का यूज करके भी डायरेक्ट कोर्स को बाय कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है, कमलदीप सर टेक्स्ट बुक, और ये डेली हमारी यूट्यूब की फ्री क्लास का टाइमिंग है। तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ फ्री क्लासेस में जुड़ के भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं इसमें, कि हमारे जो सीटीटी के आपके कोर्स हैं वो क्या चल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वैलेंटाइन डे के जो ऑफर चल रहे हैं उसमें बहुत कम प्राइस में आपको सीटीटी का जो कोर्स है वो मिल जाएगा। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो 300-400 रुपये में आप अगर एग्जाम क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि भाई किसी को कोई दिक्कत इसमें होनी चाहिए। देखो, सीटीटी पेपर 1 ये कोर्स मात्र 599 में मिल जाएगा अगर आप इसको बाय करते हैं अभी। ठीक है? और वैलेंटाइन डे ऑफर में तो आप कमल कोड का यूज कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं 8800232343 पर। मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, आप लोग व्हाट्सएप कर देना। ठीक है? मैं आपको हेल्प कर दूंगा डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्स को बाय करने के लिए। ठीक है? मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे मैसेज कर देना उस पर। अच्छा, ये आप डायरेक्टली भी मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली पेपर 1 हो गया, पेपर 2 भी है इसमें, ऐसा नहीं है पेपर 2 नहीं है। पेपर 2 664 में है, और पेपर 1 और 2 दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो 799 में है। अगर और भी डिस्काउंट चाहिए तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज है कि इसके डायरेक्ट लिंक भी हमने टेलीग्राम पर लगा दिए हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट जाना चाहते हैं। ठीक है? तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम पर कमलदीप सर टेक्स्ट बुक मेरा टेलीग्राम है, इस पे पहुंचेंगे। यहाँ पर मैंने डिस्काउंटेड प्राइजेस वाले जो लिंक है ना ऑलरेडी सेट कर दिए, देखो कोर्स के लिंक के नाम से। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये कोर्स लिंक यहाँ पे आ जाएंगे, सारे के सारे सीटेट पेपर 1 पेपर 2 कॉम्बो सब आ जाएगा। इस पे क्लिक करके डायरेक्टली पेज पे पहुंच जाएंगे। जैसे लिंक पे क्लिक किया तो ये एप्लीकेशन के डायरेक्ट पेमेंट लिंक पे ले जाएगा आपको, जहां पर ये डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा आपको। मजे की बात बताता हूँ आपको, इसमें आपको ना 9+3 12 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। 12 महीने का मतलब समझते हो? अगले फरवरी तक, यानी कि 2025 दिसंबर वाला जो पेपर है ना वो भी आप इससे दे पाओगे, अगर आप किसी वजह से जुलाई वाले में क्वालिफाई नहीं हो पाते हो तो एक बेस्ट चीज है आपके लिए। तो फॉलो कर लो, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं मुझे कॉल कर लो, मैं नंबर एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है? तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं भैया मुझे मैसेज कर देना 8800232343। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो एक बार इस नंबर पे, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं। डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको कोर्स दिलवा देता हूँ। ठीक है? चलो, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।